तो आपके साथ दिग्विजय चौहान। मध्य प्रदेश के बयानवीर मंत्री विजय शाह के बयान ने पूरे देश में बीजेपी की खूब फजीहत कराई, लेकिन बात बात पर दूसरों से इस्तीफा मांगने वाली पार्टी बीजेपी इस बार अपने मंत्री का इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी आज अपनी नैतिकता पर मौन है। क्या यही नैतिकता है जो आदमी 8 बार का विधायक रहा है, वो कह रहा है कि कर्नल के बारे में कह रहा है कि वो आतंकवादियों की बहन है, हमने उनकी बहन को भेजा सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म क्या है। क्या अभी तक तो मामला ताजा था तो बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब बचाव में दिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, वो माफी मांग रहे हैं। कोई कोर्ट के आदेश का पालन करने को कह रहा है। उमा भारती जैसी कद्दावर नेत्री पहले ही विजय शाह को बर्खास्त करने की बात कह चुकी है, लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और मामला गायब होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। या तो बीजेपी इस बयान का समर्थन करती है या जानबूझकर इस्तीफा नहीं लेना चाहती। ये कैसा ट्रेंड हमारे देश में सेट हो रहा है। अब इस्तीफे की संभावना भी कम ही नजर आती है, लेकिन कोर्ट ने जरूर फटकार लगाई है। पर सवाल यही कि कोर्ट की फटकार, लेकिन पार्टी का प्यार। आज इसी पर करेंगे चर्चा, विजय शाह के बयान के ऊपर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली है, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रतिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बदरुल दुजा है, नेता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आप ही के पास आते हैं। क्या जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये मुद्दा धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन बात बड़ी संगीन थी, लेकिन इस संगीन बात पर अभी तक बीजेपी की तरफ से इस्तीफा लेने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, जो मांग लगातार कांग्रेस कर रही थी, और कोई एक्शन, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई जो भविष्य के लिए नजीर बने, एक मिसाल कायम करे। नवीन पिरसाली जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बयान दुर्भाग्यपूर्ण था और लगभग सभी ने उसकी निंदा की। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए, और निर्देशों का पालन हो रहा है। उसको पूरी तरह से जांच हो रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में है, तो इससे बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जब भी कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का कितना खास क्यों ना हो, अगर जनभावना को आहत करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। मैं आपको मामला बताऊं, उत्तराखंड में ही हमारे एक मंत्री थे जिन्होंने एक बयान दे दिया था और फिर जनभावना आहत हुई तो हमने उस पर कार्रवाई की और सरकार से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या दूसरी दल नहीं है जो पालते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और नजीर पेश करती है, उदाहरण पेश करती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मैं बात करूं हमारे सबसे वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी जी से, जिनको आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, उन्हें इस्तीफा दिया था, कहा था मैं दोबारा तब आऊंगा जब आरोप हट जाएंगे। तो फिर उन पर कोई आरोप तब साबित नहीं हुआ था, तो उन्होंने उदाहरण किया। जो हमारे शिखर पुरुष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राजनीति में स्थापित किया है और उसी परंपरा का पालन भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। कुछ समय लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई की है वो एक उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी इस उदाहरण को हमेशा करती है। लेकिन दिक्कत यह है नवीन पिरसाली जी, वो उदाहरण एक्चुअली में सेट नहीं हो पा रहा है। क्या क्योंकि 22% जो आबादी है वो आदिवासी आबादी, विजय शाह आबादी उसी आबादी से आते हैं, उसी आबादी से आने वाले नेता है, तो ये कोर्ट का हवाला तो आप दे रहे हैं, विचाराधीन, बड़ा आसान हो जाता है कहना, लेकिन जिस सीरियसनेस से उन्होंने बात कही थी, जितना सीरियस टॉपिक था, उसके हिसाब से तो अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा ना आपसे कि उत्तराखंड का मामला मैंने आपको ताजा उदाहरण दिया, अभी कुछ टाइम पहले का उदाहरण दिया है कि जनभावना जब भी आहत होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें निसंदेह कार्रवाई करती है और जो कार्रवाई है उसकी उदाहरण बनती है। तो आप अभी ये हालिया मामला मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था और इस पर भी कार्रवाई होगी। पार्टी इस पर विचार कर रही है और जो भी अच्छा होगा, उचित निर्णय होगा, पार्टी उसको लेती है और सरकार भी उस निर्णय को लेती है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि राष्ट्र हित में या जनभावना आहत हो या राष्ट्र हित में कोई भी गलत कदम उठाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद जो पूरी कार्रवाई हुई उसमें जो जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, बिल्कुल सेना ने अपना शौर्य दिखाया, सेना ने बिल्कुल अपना शौर्य दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिसाल बनी थी वैसी मिसाल में फैसला भी हो सकता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अभी फिलहाल फजीहत हो रही है। आऊंगा आपके पास वापस दोबारा आऊंगा नवीन पिरसाली जी। प्रतिमा सिंह से इस बात का जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा जी, एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड का, जो जनभावना को देखते हुए यहां पर भी एक फैसला लिया गया था, जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे उनकी तरफ जो बयान दिया गया, उसके बाद इस्तीफा उनका भी लिया गया। कांग्रेस को किस बात की जल्दी है? वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए, देखिए कोर्ट में विचाराधीन मामला है, यहां भी हम मिसाल पेश करेंगे जैसा यहां उत्तराखंड में किया था।
देखिए, पहली बात तो उत्तराखंड में जो हुआ और उसको अगर ये विजय शाह के उस बेहूदे बयान से जोड़ रहे हैं तो फिर ये तो समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो कहां तक जा रही है। इन्होंने कहा सबने निंदा की। अरे भाई, किसने निंदा की? विपक्ष ने निंदा की, क्योंकि विपक्ष जानता है कि जो सेना का साहस और सेना का शौर्य है उसका सम्मान करना चाहिए। और आप विजय शाह के मुद्दे पे ये आप कोर्ट को ये लेके आ रहे हैं बीच में। ये वही हाई कोर्ट था जिस हाई कोर्ट ने जब एफआईआर के लिए ऑर्डर दिया और सरकार ने देखिए क्या किया, हाई कोर्ट तक की अवमानना करने का कार्य किया। हाई कोर्ट ने कहा कड़ी से कड़ी धाराओं में एफआईआर लिखने का कार्य करिए, और इन्होंने हल्की धाराओं में लिखा, फिर जाकर के कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी जो है तल्खी करने का कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि आपका ये बयान, ये बड़ा घिनौना बयान है और मुझे लगता है इससे, इस बयान से आपके गटर की बदबू आती है, आपकी सोच पता चलती है, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है? तो आपने सेना के शौर्य का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री ने हमारी सेना के, हमारे देश की बेटी का अपमान करने का कार्य किया, और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के दिमाग से, इनकी किसी भी बात से सांप्रदायिकता हट नहीं सकती। ये इनकी सोच दिखाती है कि ये सेना के का भी विभाजन करने से बाज नहीं आए। आप समझिए, सेना को भी धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, और देश की बेटी जो बॉर्डर पे जा करके दुश्मनों से लोहा लेने का कार्य कर रही है, उसको आप आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, उसको आप पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक मुझे लगता है उस पर इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए थे। प्रतिमा सिंह जी, दोबारा वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स तो तब से शुरू हो चुकी है हर मुद्दे पर, जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और सीज फायर हुआ। 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर लूंगी। जल्दी से, सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की जो चुप्पी इस बयान पे है, ये दर्शा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी सहमति है, और यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जवाब ले लेंगे नवीन प्रसाली जी से। बदरुल दुजा जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। दुजा जी, आपने दोनों नेताओं को सुना। आप पॉलिटिक्स तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सीज फायर के बाद हर टॉपिक पर हो रहा है। किसी को ओवैसी से ऐतराज है, किसी को शशि थरूर के डेलीगेशन को लीड करने से भी ऐतराज है, उन पर भी हम आगे आएंगे अभी। लेकिन विजय शाह ने जो बयान दिया था उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? कोर्ट तो फटकार लगा चुका है, लेकिन पार्टी का प्यार दूर नहीं हो रहा है। बदरुल दुजा जी, मैं आपका इस डिबेट में मुझे बिठाने के लिए धन्यवाद करता हूं, और अपने दोनों बहन भाइयों जो डिबेट में बैठे हैं इनका स्वागत है। देखिए, ये देश की इतना बड़ा साहसिक कार्य करके गई एक बेटी, ये किसी मुस्लिम समुदाय या किसी विशेष समुदाय की बेटी नहीं, ये भारतीय सेना की बेटी थी, जिसने अपनी जान के ऊपर खेलकर इतना बड़ा कार्य किया। अगर वो मुसलमान आतंकवादियों की बहन कहलाती जा रही है तो वो वहां जाकर बमबारी नहीं करके आती। विजय शाह साहब के लिए मैंने फेसबुक पर लिखा है कि विजय शाह साहब सोफिया कुरैशी के साथ बैठ के उस हवाई जहाज में जाएं बमबारी करने के लिए, और अगर नहीं आती तो अपने बेटे को लेके, बंदूक लेके सीमा पर जाएं तो पता लगेगा। ये किसी विशेष समुदाय की बेइज्जती नहीं की इन्होंने की है भारतीय सेना की। भारतीय सेना का जो शौर्य था उसका मनोबल तोड़ा है इन्होंने। इनकी जगह अगर यही बात किसी और दल ने कह दी होती तो ना मालूम किस स्टेट की जेल में होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनको त्वरित कार्रवाई कर इनको पद मुक्त करके, इन्हें अपने पद से भंग करके, पार्टी से निष्कासित करके मुकदमा लिखवाकर जेल भेजना था, तो सेना का मनोबल और देश के जनता का मनोबल बढ़ता। ये तो एक इसमें परंपरा है कि भाजपा में रहकर 7 खून माफ हैं, कुछ भी कर दीजिए भाजपा में आपको मुक्ति मिल जाएगी। अभी पिछले दिनों देश की जो बेटियां थी, पहले जब वो स्वर्ण पदक जीत कर लाई तो देश की बेटी कहलाई, फिर आपने चैनलों पर देखा होगा, लाइव देखा होगा, उन्हीं के बाल पकड़ के खींच कर किस तरह से कहकर, और एक उनके समाज का नाम लेकर उनको कहा गया कि ये जाट की बेटी है। सोना जीत कर लाई तो देश की बेटी थी, उन्होंने अपने न्याय के लिए बात कही। एक बड़े नेता उस प्रकरण में थे, मुकदमा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
इसी तरह से ठीक अगर है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी दूजा इस साहब, पे लेकिन निर्णय दूजा साहब नेता तो आपके भी थे, जो हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है उनकी भी जाति बता रहे थे, दोबारा आपके पास भी आएंगे। लेकिन नवीन पिरसाली जी, उनका कहना यह है कि भाजपा में आते ही सबके पाप धुल जाते हैं। कांग्रेस भी कई बार ये आरोप, इस तरह के आरोप लगाती आई है। उनका कहना यह है कि सिर्फ दूजा जी, 2 मिनट सुन लीजिए दूजा जी, बदल दूजा जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं, अभी पहले नवीन पिरसाली जी से जवाब ले लेते हैं। उनका कहना यह है कि भाई यहां तो सिर्फ इस्तीफे वाली बात नहीं थी, इनको आप पार्टी से निष्कासित करते 6 साल के लिए, उनको टिकट न देते अगली बार, और उनको केस दर्ज करके बढ़िया से कार्रवाई करके धूमधाम से जेल भेजा जाता तो कुछ बात बनती। नवीन पिरसाली जी, जो सिस्टम है, लेकिन मैंने कहा ना कि सेना के शौर्य का सबूत मांगने वाले जो दल हैं वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो सेना के शौर्य का सबूत मांगने वाले दल हैं जो विपक्ष अपनी बात कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी इस तरह के उनको माफ नहीं करती। मैंने उदाहरण दिया, आपको ताजा उदाहरण दिया है, और सर कब माफ पिछला करेंगे, उदाहरण दिया, नहीं मर जाएगा। सुनिए, जब पिछला उदाहरण भी दिया, अगले दिन पुलिस ठीक है ना? अगले दिन पुलिस तो पकड़ कर लेकर अब जाती है। आप जो भी विपक्ष है, ये विपक्ष हुआ है जो देश के सेना का शौर्य का सबूत मांगता है, तो इनकी बातों पर देश की जनता नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते उदाहरण भी मैंने आपको दिया, मैंने पिछला उदाहरण भी दिया, मैंने वर्तमान उदाहरण भी दिया। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस टाइप के जो समस्याएं आती है उसको उदाहरण पेश करती आई है, और इसमें भी कुछ न कुछ पेश करेगी और जनता उसको देखेगी। उस दिन भी डिबेट पेश करेंगे, लेकिन अभी किया नहीं, इसीलिए थोड़ा सा फजीहत तो हुई है। दूजा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रतिमा सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई आप तो सबूत मांगते हो बार बार सेना के शौर्य का, तो आप किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, सेना के शौर्य का सबूत कभी नहीं मांगा हमने भारतीय जनता पार्टी की नीयत का सबूत मांगा। और ये एक बात बता दें, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि हमारी सेना के जवानों को, हमारे जो देश के जवान हैं उनकी जान खतरे में डालने का कार्य इनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों किया? आपने क्यों आपने पाकिस्तान को जो है सूचना दी कि हम जो है कल अटैक करेंगे, और आप अपनी सेना को इसमें शामिल ना करें? आपने पाकिस्तान पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लिया? आज पूरी जनता पूछ रही है इस बात का जवाब, और इस बात का जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर ये सवाल पूछना कि आपने भारतीय सेना वहां पर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक करके जिस प्रकार से उनका जनाजा निकल रहा था, आपने देखा होगा, उनके जनाजे का आपको दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मशहूर है, जो आतंकवादी हैं, उनके जनाजे का दर्द आपको हो रहा है, उनके जनाजे का दर्द आपको हो रहा है। जो जनाजे पाकिस्तान में निकले उसका दर्द कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस जो हमेशा तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है, मुझे लग रहा है कि आतंकवादी के जब जनाजे निकल रहे थे तो आपको दर्द हो रहा था, आपको दर्द हो रहा था, आपको दर्द हो रहा था। भारतीय सेना ने जब आतंकवादियों को ठोका था, आतंकिस्तान में जब हमला किया और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, उनको जन्नत भेजा, तो तब जाके आपको तकलीफ हो रही है। आप वो पार्टी है, समय पर आपने क्या क्या बयान दिए सब देश की जनता जानती है, और इसीलिए किनारे कर दिए गए आज, इसीलिए किनारे कर दिए गए हो राजनीति में। ठीक है, एक एक करके प्रतिमा जी और नवीन जी, प्रतिमा जी, नवीन जी, एक एक करके बात करेंगे। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम सेना का इतना बड़ा अपमान करता है। आप सेना के शौर्य का प्रमाण मांगने वाली पार्टी है, आप सेना के शौर्य का प्रमाण मांगने वाली पार्टी है। देखिए, सेना के शौर्य का नवीन पिरसाली जहां तक बात कर रहे हैं, सेना के शौर्य का प्रमाण मांगने की बात कर रहे हैं, तो इस बार हमने देखा पूरा देश एकजुट भी नजर आया इस मामले में, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर देश के आम नागरिक हो। चलिए नवीन पिरसाली जी, प्रतिमा सिंह जी, दोबारा आपके पास आएंगे एक एक करके। बदरुल दूजा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी बदरुल दूजा जी बोलिए। हमारे देश में कुछ बाबा ऐसे हैं, दिखाइएगा। बदरुल दूजा जी बोलिए। हमारे देश के कुछ बाबा ऐसे हैं जो आगे की बातें बताते हैं पर्ची खोलकर। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि पहलगांव और पुलवामा कांड करने वाले अपराधी कौन थे? पहलगांव कांड हुआ, वहां से पुलिस की चौकी, सेना की चौकी क्यों हटा ली गई? और जब आपके पास सीआरपीएफ और बीएसएफ आर्मी लगा हुआ है, सीआईएसएफ लगा हुआ है, तो आतंकवादी कहां भाग गए? अभी हमारी बहन ने कहा कि हमारे शौर्य मांग रहे। जी
चलिए बदरुल जी के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन नवीन प्रसाली, प्रतिमा सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास। नवीन प्रसाली जी, सवाल वो ये कह रहे हैं कि क्या अगर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, विपक्षी कोई भी पार्टी अगर ये पूछती है कि पहलगाम में जिन 4 आतंकियों ने हमला किया था वो कहां गए हैं, उनका क्या हुआ, वो वहां पहुंचे कैसे, अगर वो ये पूछते हैं कि पुलवामा में किस तरीके से चीजें हुई थी, जांच कहां गई, तो क्या ये भी सेना पे सवाल उठाने वाली बात हो जाएगी? देखिए, सेना पर सवाल कोई नहीं उठा सकता और सेना पर सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवादी घटना हुई, पहलगाम जैसी घटना हुई, पहलगाम, प्रतिमा जी आप सुन लीजिए जरा, मैंने कहा ना आप पाकिस्तान और चीन परस्त पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चाइना, बोलते रहिए आप, मैं बोलूंगा, आप चाइना परस्त और पाकिस्तान परस्त पार्टी है। कांग्रेस गद्दार पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी देश की गद्दार पार्टी। मैं बोल रहा हूँ खुलेआम आपके चैनल पर, ये गद्दार पार्टी है, पाकिस्तान और चाइना के फेवर में बोलने वाली पार्टी है। इनको उन आतंकवादी के जनाजे कैसी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जनाजा निकला, जो पाकिस्तान में आतंकवादी के 14 परिवार के लोग मारे गए, इनको उससे तकलीफ होती है। जो वो लोग हैं देशद्रोही लोग हैं, जो देश की सेना के शौर्य का प्रमाण मानते हो आप लोग, देश की सेना के पराक्रम का प्रमाण मानते हो। और जब चलिए ठीक है प्रतिभा जी और नवीन प्रसाली जी, आप प्लीज एक एक करके बोलिए, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा तो सभी लोगों को सुनाई देगा। नवीन प्रसाली जी पहले आप बोले, प्रतिमा जी फिर उसके बाद आपसे मैं काउंटर लूंगा एक एक करके। नवीन प्रसाली, बिल्कुल जिसका वक्त है उसको समझ लिया जाएगा, दूसरे की आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा। नवीन जी बोलिए। चाइना और पाकिस्तान परस्त पार्टी है, ये सेना का शौर्य का पराक्रम का प्रमाण मानने वाली पार्टी है। ये पार्टी वो पार्टी है जिसने जब भी देश में संकट आया तो अंदरूनी हालातों को खराब करने की कोशिश की। ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं। ये पार्टी कभी भी राष्ट्रीय हित की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं सब। इन्होंने दिखाया है, अपने वक्तव्य से दिखाया है। और जबकि मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में है, मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आतंकवादी घटना जब भी हुई पाकिस्तान द्वारा, उसका माकूल जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रणनीति से दिया है और भारतीय सेना ने अपने पेशेवर अंदाज में दिया है। और ये प्रमाण है। और ये जो हमला पहलगाम में हुआ था, उसका जो जवाब दिया भारत का, भारत की सेना ने, भारत सरकार ने, भारत की सेना ने, उसका आज पूरे विश्व में बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। नवीन प्रसाली जी बहुत जबरदस्त जवाब दिया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने वो शौर्य भी देखा। लेकिन उसके बाद वापस आकर के आपके नेता ये कहे, अगर सेना भी और देशवासी भी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, आपके नेता ये कहे कि हमने बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवा दी, तो वो भी दिक्कत होती है। बदरू जी बोलिए, आप बदरू जी बोलिए, इसके बाद प्रतिमा सिंह जी आपके पास आएंगे। अच्छा, देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। साउथ के मंदिर पर जब हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे पिता, भारत देश का पिता, वो गया तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया क्या? क्या ये न्याय था ये? बताइए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ संज्ञान में लेती है। अगर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में लेती तो उच्च न्यायालय को ये मामला संज्ञान में नहीं लेकर FIR करने के आदेश नहीं दिए होते। अगर इस पर पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर एक्शन लेकर मुकदमा पंजीकृत कराकर और त्वरित कार्रवाई कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको पार्टी से निकाल दिया होता। चलो, आप कितने बड़े प्रतिमा जी बोलिए। बदरुल जी दोबारा आपके पास आएंगे। प्रतिमा जी का समय, प्रतिमा जी बोलिए। अपनी जान पर खेल कर करते हुए देश की रक्षा के देखिए बदरू जी एक मिनट शांत हो जाइए। हमें तो ऐसा लगता है प्रतिमा जी का समय है, उनको बोलने दीजिए, समय वैसे ही कम है। जी प्रतिमा जी बोलिए, आप बोलिए, उनको म्यूट कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि आज दूसरी पार्टियों को राष्ट्र विरोधी वो पार्टी बता रही है जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे इस देश का झंडा नहीं फहराया। और बिल्कुल सही कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि मोदी जी ने कर दिखाया, बिल्कुल कर दिखाया। मोदी जी ने इस देश की साख को राष्ट्र के पटल पर नीचे गिराने का कार्य मोदी जी ने कर दिया। अपने पूरे कार्यकाल में आज तक के 151 राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में थोड़ा बोलते तो ज्यादा अच्छा होता है। 151 बार। और राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में प्रतिमा जी बताइए थोड़ा सा। राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपके अंदर फुटबॉल है। जब सांसदों को बाहर का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है तो आपके अंदर उसकी भी सहमति नहीं है। आपके अंदर उसकी भी सहमति नहीं है। आप उसमें भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब ये लिया जा रहा है, माइक तो आपका बंद करना पड़ेगा। माइक कैसे बंद करोगे? मैं तो आपका मुंह बंद करनी। साली जी सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको समय मिला पूरा, आपको पूरा समय मिला, आपने पूरा बोला, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। आप उसमें भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस उसमें भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं।
आपने अपनी औकात दिखाती है मुंह बंद करने के लिए कि हम मुंह बंद कर देंगे। कैसे मुंह बंद कर देंगे आप इनका? अरे सीधा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये वाकई आपका खेद है, जो खेद प्रकट किया था। पिरसाली जी सुन लीजिए पहले। पिरसाली जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है कि अगर ये वाकई में आपका खेद है, जो विजय शाह ने खेद माफी मांगी थी, तो इस खेद को हम खारिज करते हैं। ये तो पूरी तरह से आप केस से बचने के लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है, बीजेपी न तो खुल करके समर्थन कर रहे, ये तो कह रहे हैं आप लोग कि सभी लोग नेता की ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन खुल के कहिए, उस पर एक्शन लीजिए। उमा भारती ने भी तो खुल के बोला कि बस बर्खास्त करना चाहिए। उमा भारती भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। क्या उमा भारती भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है, लेकिन बाकी लोग क्यों ये हिम्मत नहीं कर पा रहे? जब न्यायालय में है, न्यायालय करना, जांच हो रही है, पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी। न्यायालय में मामला है, जांच भी होगी और पार्टी भी अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो चिल्ला रहे हैं, जो कैसे कर रहे हैं, प्रतिमा जी सुन लीजिए, प्रतिमा जी सुन लीजिए, प्रतिमा जी इनको भी बयान झांकने की सुन लीजिए। ये जो देश विरोधी पार्टियां हैं, ये देश विरोधी बयान जब देते हैं, दूसरे देशों में जाकर, बड़े बड़े देशों में जाकर जब देश विरोधी बयान देते हैं लोग, तो इनकी समझ कहाँ जाती है? इनकी समझ कहाँ जाती है जब राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बयान देते हैं कि लोकतंत्र देश में खतरे में है और अमेरिका और दूसरे देशों को इंटरफेयर करना चाहिए भारत में। आप इस तरह की बातें करते हैं। आपके नेता, आपके चलिए ठीक है। प्रतिमा सिंह जी, आप आइए, उसको ठीक करिए। प्रतिमा सिंह जी, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। प्रतिमा सिंह जी, आपसे सीधा सवाल आपसे ये भी है, प्रतिमा सिंह जी सुन लीजिए। अपमान किया गया। प्रतिमा जी, आपके शायद आवाज राहुल गांधी जी द्वारा विदेशों में जाकर शायद आवाज नहीं जा पा रही है, अपमान किया गया है। चलो, लेकिन इस तरीके से अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा। और बड़ा सवाल यही बनता है कि कब तक मुझे, प्रतिमा जी एक सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। प्रतिमा जी सुन लीजिए, प्रतिमा जी सवाल सुन लीजिए पहले। प्रतिमा जी आपको आवाज मिल पा रही है? ये सुनेंगे नहीं बिल्कुल। आप कितना बोल रहे हैं? प्रतिमा जी आपको आवाज मिल रही है? भारत के लोकतंत्र का अपमान किया। प्रतिमा जी सवाल सुन लीजिए पहले। पिरसाली जी एक मिनट समय वैसे ही कम है। पिरसाली जी अपमान किया है लोकतंत्र का। चलो इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो सार्थक बात नहीं निकल पाएगी। और बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या विजय शाह के ऊपर भाजपा एक्शन लेगी या नहीं लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिरसाली जी, प्रतिमा सिंह जी और बदरुल दुजा जी, आप तीनों का। तो सवाल यही है कि क्या विजय शाह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्या विजय शाह के ऊपर नैतिकता का पाठ विजय शाह को पढ़ाएगी, जो कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम रहे? हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। कोर्ट के बाद भाजपा को जरूर ऐसा फैसला लेगी जिससे आगे एक मिसाल कायम की जाए। लेकिन कब तक वो फैसला लेगी? क्या ये इतनी छोटी सी बात थी या फिर इस बात के मायने बहुत ज्यादा बड़े हैं? ये बहुत सीरियस टॉपिक था। इस तरीके के बयान आगे भी ना आते रहे, इसलिए कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए था। यह सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस्तीफा लिया जाए या मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। यहां सवाल यह है कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए और आगे कोई नेता ऐसा बयान देने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।